प्राचीन भारत में सुश्रुत नाम के ऋषि जाने माने सर्जन थे। उन्होंने अपनी पुस्तक सुश्रुत संहिता में नाक की सर्जरी के बारे में बहुत सी विधियाँ लिखी हुई हैं। प्लास्टिक सर्जरी और नाक होठों को आकार देना मॉडर्न युग और पश्चिमी देशों की देन नहीं, बल्कि इसकी शुरुआत 2500 साल पहले भारत में हुई थी। प्राचीन भारतीय चिकित्सक सुश्रुत, जिन्हें सर्जरी का जनक माना जाता है, उन्होंने सुश्रुत संहिता में इसका जिक्र किया है। सुश्रुत ऋषि ने इस संहिता में नाक की सर्जरी के बारे में भी लिखा है। प्राचीन भारत में नाक की प्लास्टिक सर्जरी की जरूरत पड़ती थी, क्योंकि प्राचीन भारत में आमतौर पर गंभीर अपराधों में सजा के तौर पर नाक और कान काट लिए जाते थे। सुश्रुत नाक वापस जोड़ने की सर्जरी सफलतापूर्वक करते थे। संहिता में लगभग 300 तरह की सर्जिकल प्रक्रियाओं का उल्लेख है, जिसमें कैटरैक्ट, ब्लैडर स्टोन निकालना, हार्निया और यहाँ तक कि सर्जरी के जरिए प्रसव करवाए जाने का भी जिक्र है। आज के समय में इसे रिकंस्ट्रक्टिव राइनोप्लास्टी के रूप में जाना जाता है। सुश्रुत संहिता में जिक्र है कि गालों पर या माथे में नाक के बराबर की स्किन काट कर उसका सर्जरी के दौरान इस्तेमाल किया जाता था। सर्जरी के बाद किसी तरह का संक्रमण रोकने के लिए औषधियों के रूप में इस्तेमाल करने की सलाह दी जाती थी। इसके तहत नाक में औषधियाँ भरकर उसे रुई से ढक दिया जाता था। सुश्रुत संहिता का 8वीं सदी में अरबी भाषा में अनुवाद किया गया था, जिसके बाद यह पश्चिमी देशों तक पहुँचा। 14वीं और 15वीं सदी में इटली वालों को इसकी जानकारी हुई। बाद में 1793 ईस्वी में भारत प्रवास के दौरान 2 अंग्रेज सर्जनों ने नाक की सर्जरी अपने आँखों से देखी। ये तीसरे एंग्लो मैसूर युद्ध के दौरान की बात है। अगले साल लंदन की जेंटलमैन मैगजीन में इसका जिक्र भी हुआ था। एक ब्रिटिश सर्जन जोसेफ कॉन्स्टेलिन ने इस प्रक्रिया के बारे में पढ़ने के बाद 20 सालों तक खलासों के साथ इसकी प्रक्रिया की रिसर्च की। इसके बाद असल ऑपरेशन किया, जो कामयाब रहा है। ये साल 1814 की बात है। सुश्रुत को सर्जरी का जनक कहा जाता है। उनकी तस्वीर एसोसिएशन ऑफ प्लास्टिक सर्जन्स ऑफ इंडिया की मुहर पर बनी हुई है। पूरी दुनिया में नाक की सर्जरी के सुश्रुत के तरीके का इस्तेमाल किया जाता है, जिसे इंडियन मेथड के तौर पर जाना जाता है। सर्जरी के अलावा सुश्रुत संहिता में 1100 बीमारियों का जिक्र है। साथ ही उनके इलाज के लिए 650 तरीकों की दवाइयों का भी उल्लेख है। यह बताती है कि चोट लगने पर खून के बहाव को कैसे रोका जाए, टूटी हड्डियां कैसे जोड़ी जाए। सर्जरी के दौरान मरीज को बेहोश करने के लिए शराब के साथ कई तरह की औषधियां मिलाई जाती थी। सबसे अनोखा तरीका था कटे हुए स्थान की सिलाई का तरीका। चिकित्सा शास्त्र में उल्लेख है कि यह काम बड़ी और ख़ास तरह की चींटियाँ किया करती थी। उन्हें क्रम में घाव के ऊपर रख दिया जाता था। उनके जबड़े घाव के लिए क्लिप का काम करते थे। टाँकों की जगह चींटियों का उपयोग तब काम में लाया जाता था। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको ये वीडियो कैसे लगी मैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।